हेलो फ्रेंड्स समस्त को डीवी कोचिंग ओडिया को समस्त को स्वागत। आज यही क्लास रे आमे आलोक रो प्रतिफलन एवं ओ प्रतिसरण चैप्टर टी को आज आमे डिस्कशन करिबा। देखो आमे जानिछु बा आमे अनुभव भी करिछु जे कोन पृथ्वी रे आम चारिपाटरे पृथ्वी रे थिबा आमे चारिपटरे अनेक प्रकारर वस्तु देखि था, किंतु जेते बेले आमे अंधार घरे आमे किछि देखि पारो नाही। सही अंधार घर को आलोकित करदेले घरे थिबा वस्तु गुडी को आमे देखि पारथा। तुमे जानिछो जे देखि पारथाउ ताहा हेले कहा जगो वस्तु को आमे देखि पारो। क्वेश्चन हला जे कहा जगो आमे वस्तु गुडी को देखि पारी थाउ। ताहेले कौन होची आंसर दिन रे आमे कौन सूर्य किरण जो आमे बहुत जिनिस को देखि पारू बा लाइट जो आमे देखि पारथाउ। तेणु करी कौन आमको देखिबा को हेले आवश्यक होची कौन लाइट। कौन लाइट होची वेरी इंपोर्टेंट। तेणु करी तुमे 9 क्लास रे पढ़िछो बा 8 रे भी पढ़िछो जे आलोक कौन करथाए गोटे सरल रेखा रे गति करे। कौन आलोक सरल रेखा रे हमर गति करी थाए, किंतु जेते बेले आलोक गति करुथुवा पथरे आलोक गति करुथुवा पथरे जदि तमे गोटे अस्वच्छ वस्तु रखिलो आलोक कौन हो जाए टिकिए बंकेई जाए। कौन टिकिए बंकेई जाए सही यहाँ को कौन कहा जाए विकिरणन कहा जाए। कौन विकिरणन कहा जाए काहाकू ना आमर आलोक सरल रेखा रे गति करुथिबा पथरे जदि तुमे क्षुद्र अस्वच्छ वस्तु रखिदेल ताहेले कौन हो जाए से क्षुद्र अस्वच्छ वस्तु रखिबा फलरे ताहा किछि से आलोक कौन टिकिए बांके हो जाए। से बांके हेबा प्रणाली को कौन कहा जाए बा प्रक्रिया को कौन कहा जाए विकिरणन कहा जाए। कौन कहा जाए ना विकिरणन कहा जाए। तेणु करी आमर तो फैक्ट अच्छी बा सत्य जे कौन आमर आलोक कौन सब बेले सरल रेखा रे गति करे, किंतु आमर विकिरणन प्रणाली रे कौन होची आलोक टिके बंकेई जाउची। तेणु करी यहाँ कौन यही तथ्यटा ठीक भाव रे बुझाई पारलानी। तेणु करी यही विकिरणन प्रणाली को परिघटना करे यही विकिरणन प्रणाली को परिघटना को बुझाइबा पई कौन करागला ना विभिन्न परीक्षा करागला। से परीक्षा रे जणागला जे आमर आलोक कौन होई थाए आलोक तरंग बा ढेउ आकार रे कौन है गति करथाए बोली जणागला आ परिकल्पना बा कल्पना करागला। किंतु जेते बेले आमर 20 शताब्दी कौन 20 शताब्दी बेलको आमर 20 शताब्दी रो प्रारंभ रे कौन हला पुणी जणागला जे आलोक आमर कौन होता है आमर आलोक पार्टिकल आलोकर पार्टिकल बा आलोक कणिका सदृश हिसाब रे से जाई थाए बा आमर तरंग हिसाब रे गले ताहा यथेष्ट नुह बोली जणागला। तेणु करी प्रथमे आमर तरंग हिसाब रे गला तापरे कणिका हिसाब रे गला। तेणु करी एही दुई गुण को नै कि आमर कौन गला आमर विभेद देखागला। कौन देखागला विभेद देखागला। तेणु करी आमर आधुनिक क्वांटम थ्योरी हिसाब रे कौन करागला जे आलोकटा आमर तरंग हिसाब रे मध्य गति करथाए। कौन तरंग हिसाब रे मध्य गति करे एवं कणिका हिसाब रे मध्य गति बा आलोकर गति कले आमर तरंग हिसाब रे एवं कणिका हिसाब रे गुण प्रदर्शन करे। एही दी गुण प्रदर्शन करिबा हेतु याहू कौन कहा जाए द्वैत प्रकृति कहा जाए। याहू कौन कहा जाए ना द्वैत प्रकृति कहा जाए थाए। कौन क्वांटम थ्योरी कहगला कहिला जे कौन एही तत्व हिसाब रे कहगला जे आलोक केवल तरंग हिसाब रे नुहे किंबा केवल कणिका हिसाब रे नुहे आलोक तरंग एवं कणिका उभयर
गुण प्रदर्शन करिଥାଏ उभयर गुण प्रदर्शन करिଥାଏ। तेणुकरी आलोकर यही कौन यही गुण को आमर द्वैत प्रकृति कहुए डुआल नेचर ऑफ लाइट यहाँ कौन कहुए द्वैत प्रकृति कहुए। आई होप समस्त को बुझा पड़ी आम 8 और 9 रे पढ़ी जे आलोकर केते गुड़े नियम थिला बा आलोकर जो आमर प्रतिफलन नियम गुड़िक तुम जानी जाना पूर्वर देख गोटे बेसिक कनसेप्ट जे कौन ना आमर देख ये जगह आमर तुम्हें गोटे दर्पण देखि ना तार पछुआड़े आमर कौन ढंका जाए ना बा आमर धला कलर चून टाइप दि जाए देख जिते बेले यहाँ गोटे वस्तु अच्छी ये वस्तुर जिते बेले लाइट आसला से यहाँ हूँ कौन यहाँ है प्रतिफलित पृष्ठ बा यहाँ है प्रतिफलन पृष्ठ प्रतिफलन पृष्ठ देख जिते बेले आमर कौन गोटे वस्तु ठारू गोटे आलोक आसला जो रश्मिटा आसला ये रश्मि को कौन कहुए आपतित रश्मि कहुए आपतित रश्मि कहुए बुझा पड़ा। आ जिते बेले आमर पृष्ठरे पड़की रिफ्लेक्ट है कौन पृष्ठरे पड़की बा आपतन बिंदुरे पड़की कौन है प्रतिफलन है तेणुक यहाँ कौन कहगला प्रतिफलित रश्मि कहगला कौन प्रतिफलन रश्मि कह बुझा पड़ा। एरा ही जाऊँगी कौन प्रतिफलन पृष्ठ जो वस्तु ठार जो रश्मि आसला ताको आपतित रश्मि कहुए एवं जहाँ आमर रिफ्लेक्ट होकरी जो रश्मिटा गला ताहाको आमर कौन कहुए प्रतिफलन रश्मि कहुए एवं आपतित रश्मिटा प्रतिफलन पृष्ठरे गोटे बिंदु ठारे टच है से बिंदु यहीटा कौन कहुए आपतित बिंदु कहुए कौन आपतित बिंदु कहुए से ही आपतित बिंदु रे गोटे अभिलंब सृष्टि हो बा अनुमान करा जे गोटे अभिलंब सृष्टि हो जदि देख यही कोणर परिमाण जदि अल्फा एवं यही कोणर परिमाण जदि बीटा ताहले आमर तुम पढ़ीस जे आलोकर प्रतिफलन हिसाब रे कौन होता है यही आरे एवं यही कोण दुईटी को कौन कहुए गोटे को आपतित कोण कहुए आ गोटे को कौन कहुए प्रतिफलित कोण कहुए यही आपतित कोण यही आपतन कोण एवं प्रतिफलन कोणर परिमाण कौन होता है समान होता है अर्थात ये जगह अल्फा इक्वल टू बीटा कौन अल्फा इक्वल टू बीटा होता है। फास्ट नियम हूँ कौन आलोकर प्रतिफलन नियम हूँ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट फास्ट नियम हूँ तुम 9 और 8 तुम आगु पढ़ी आस आपतन कोण अर्थात यही कोणर परिमाण एवं प्रतिफलन कोणर परिमाण कौन होता है समान होता है। तापर देख आउ गोटे नियम थिला जे कौन यही आमर जो गोटे वस्तु ठारू आसला यहाँ है प्रतिफलन पृष्ठ ये आसला बुझल यही एगुड़िक कौन बा आमर जो आपतित रश्मि प्रतिफलित रश्मि आपतित रश्मि होगला प्रतिफलित रश्मि होगला आपतन बिंदु रे आमर सृष्टि होता अभिलंब होगला ये 3टी जगह कौन गोटे समतल रे रहंती गोटे समतल रे रहंती बुझा पड़ा। यहाँ आमर नियम नंबर 2 थिला देख तापर तुम जानिछ दर्पण है 3 टाइप्स थाए दर्पण आमर केते टाइप रो थाए दर्पण आमर 3 प्रकार थाए जेमती कि तुम जानिछ जे गोटे है समतल दर्पण गोटे है उत्तल दर्पण आ गोटे जानिछ अवतल दर्पण केते प्रकार गोटे समतल दर्पण गोटे उत्तल दर्पण गोटे है अवतल दर्पण। प्रथमे आम समतल दर्पण विषय रे जानिबा ना तुम जो घर रे व्यवहार करुवा जो दर्पण सेटा ही कौन समतल दर्पण बुझा पड़ा। प्रथमे आम समतल दर्पण विषय रे जानिबा देख समतल दर्पणर केते गुड़े नियम अच्छी बा से तार गुण होची कौन ना समतल दर्पण द्वारा सृष्टि होइतिबा प्रतिबिंब आमर समतल दर्पण रे प्रतिबिंब जो सृष्टि हुए ताहा आमर कौन हेतिसी आभासी आउ सड़ख आभासी और सड़ख प्रतिबिंब सृष्टि होता है अर्थात कौन
आभासी अर्थात इमाजिनारी कौन एटा रियली नुह कौन रियली एटा हूँ रियली नुह लेकिन आम देख जिते बेले आमर घर आम दर्पण देखूँ से बेले आमर कौन आभास हुए जे आभास हुए ना तेणुक आमर समतल दर्पण आमर प्रतिबिंब किपरि आमर सृष्टि होता है केमतीटा ना आभासीटा एवं सलख कहले कौन सीधा प्रतिबिंब सृष्टि होता है तापर देख आमर आमर जिते बेले एवं कौन होता है ना देख समतल दर्पण आमर प्रतिबिंब आमर आभासी जहाँकि आमर इमाजिनारी सलख कहले कौन सीधा एवं समान दूरतार अर्थात कौन वस्तुटी जेतिकी दूरतार थिबो तार प्रतिबिंब मध्य दर्पण ठारो सेतिकी दूरतार थिबो एवं कौन समतल दर्पण रे प्रतिबिंब कौन वस्तुर पार्श्व परिवर्तन भली देखा जाए जो प्रतिबिंबटा सृष्टि हेबो तार पार्श्व परिवर्तन भली देखा जाए थाए लेफ्ट हैंडटा राइट हैंड परी देखा जाए राइट हैंडटा लेफ्ट हैंड परी देखा जाए थाए तापर जानिबा कौन समतल दर्पण रे आमर कौन होता है ना जानिल तापर जानिबा कौन वर्तमान पढ़िबा आमे वर्तुलाकार दर्पण कौन जो आमर वर्तुलाकार दर्पण अच्छी ताहला दी टाइप रो गोटे हो जाउची उत्तल दर्पण आ गोटे हो जाउची कौन अवतल दर्पण ना देख प्रथमे आमे पढ़िबा कौन वर्तुलाकार दर्पणर प्रतिफलन पृष्ठ भीतर आड़कू होइथिले जो आमर वर्तुलाकार दर्पण अच्छी वर्तुलाकार दर्पण अच्छी तार जदि प्रतिफलन पृष्ठ जानिछ से प्रतिफलन पृष्ठ जदि कौन होइतो भीतर आड़कू जाइथिबो कौन भीतर आड़कू जाइथिले ताहा हो जाउची कौन क्यों दर्पण भीतर आड़कू किंबा बाहर आड़कू होइथिले जदि भीतर आड़कू बक्र होइथिबो ताहेले सेटा हो जाउची कौन ना अवतल दर्पण जदि बाहर आड़कू प्रतिफलन पृष्ठटा बक्र होता है कौन बाहर आड़कू जदि होइथिबो ताहेले सेटा होउची कौन उत्तल दर्पण बुझा बोला ना वर्तुलाकार दर्पणर कौन प्रतिफलन पृष्ठटा कौन होइथिबो भीतर आड़कू होइतिले ता होउची अवतल दर्पण आ जदि बाहर आड़कू जदि कौन बक्र होता है ता होउची कौन उत्तल दर्पण आई होप समस्त को बुझा पड़ो जदि एड़ा हो जाउची मनकर एड़ा होउची प्रतिफलन पृष्ठटा देख एड़ा प्रतिफलन पृष्ठटा ये प्रतिफलनटा पृष्ठटा कौन होउची बाहर आड़कू आमर जाइची कौन बाहर आड़कू देख कही जे एटा एड़ा ए जगह आमर अच्छी कौन प्रतिफलन पृष्ठ ताहले एड़ा हो जाउची कौन अवतल दर्पण कौन अवतल दर्पण जो प्रतिफलन पृष्ठटा आमर भीतर आड़कू पशि जाए बा भीतर आड़कू बक्र होता है ताहाको अवतल कहुए एवं बाहर आड़कू बाहरी थे ताहाको आमे कौन कहीपर उत्तल एड़ा हो जाउची कौन एड़ा है अवतल दर्पण आउ एटा हो जाउची कौन उत्तल दर्पण एड़ा हो जाउची उत्तल दर्पण एड़ा आमर बाहर साइड रे अछि तेणुकर एटा हो जाउची उत्तल दर्पण एड़ा आमर भीतर साइड रे अछि तेणुकर एटा होउची कौन अवतल दर्पण तापर आमे जानिबा कौन उत्तल एवं अवतल दर्पणर पोल कहिले कौन बुझ वक्रता केंद्र कहिले कौन बुझ एटा आमे जानिबा प्रथमे देख वर्तुलाकार दर्पणर प्रतिफलन पृष्ठर मध्य बिंदु कौन कहे एड़ा देख आमर एड़ा होउची गोटे कौन वर्तुलाकार दर्पण एड़ा हो गोटे वर्तुलाकार दर्पण ए वर्तुलाकार दर्पणर एड़ा एड़ा हो गोटे समतल सॉरी गोटे अवतल दर्पण आर एड़ा हो कौन गोटे उत्तल दर्पण यही प्रतिफलन पृष्ठ अर्थात कौन यही पृष्ठ ना यही पृष्ठ एटा एटा ए पृष्ठ को आमर प्रतिफलन पृष्ठ कहुए यही पृष्ठटा आमर कौन होउची यही प्रतिफलन पृष्ठर मध्य बिंदु कौन यही मध्य बिंदु कौन कहुए
पोल कुहाଯାଏ। କ'ଣ କୁହାଯାଏ? पोल ବା ଏହାକୁ ପି ଅକ୍ଷର ଦ୍ୱାରା ସୂଚିତ କରାଯାଏ। କାହାକୁ? ନା ବର୍ତ୍ତୁଳାକାର ଦର୍ପଣର କ'ଣ ମଧ୍ୟବିନ୍ଦୁକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ପୋଲ ବୋଲି କୁହାଯାଇଥାଏ। ଏହାକୁ ସାଧାରଣତଃ ପି ଅକ୍ଷର ଦ୍ୱାରା ସୂଚିତ କରାଯାଏ। କ'ଣ? ଏହାକୁ ପି ଅକ୍ଷର ଦ୍ୱାରା ସୂଚିତ କରାଯାଇଥାଏ। ସେହିପରି ଆମର କ'ଣ ବର୍ତ୍ତୁଳାକାର ଦର୍ପଣ ଯେଉଁ ଗୋଲକର ଅଂଶ ହୋଇଥାଏ, ଏଇଟା ହେଲା ବର୍ତ୍ତୁଳାକାର ଦର୍ପଣ। ଏ ବର୍ତ୍ତୁଳାକାର ଯେଉଁ ଗୋଲକର ଅଂଶ ହୋଇଥାଏ ସେହି ଗୋଲକର ଆମର କେନ୍ଦ୍ର ହେଉଛି ଏଇଟା, ସେହି ଗୋଲକର କେନ୍ଦ୍ର ହେଉଛି ଏଇଟା। ଏହି କେନ୍ଦ୍ରକୁ ହିଁ କ'ଣ କୁହାଯିବ? ବର୍ତ୍ତୁଳାକାର ଦର୍ପଣ। କି ଏହି ଦର୍ପଣର ଏଇଟା ହେଉଛି କ'ଣ? ବକ୍ରତା କେନ୍ଦ୍ର। ଏହି ଦର୍ପଣର ଏଇଟା ହେଉଛି କ'ଣ? ବକ୍ରତା କେନ୍ଦ୍ର, ଯାହାକୁ ଆମର ସି ଅକ୍ଷର ଦ୍ୱାରା ସୂଚିତ କରାଯାଏ। କ'ଣ? ଯାହାକୁ ଆମର ସି ଅକ୍ଷର ଦ୍ୱାରା ସୂଚିତ କରାଯାଏ। ଆଉ ଥରେ ଦେଖ ନା, ଆମର ଯେଉଁ ବର୍ତ୍ତୁଳାକାର ଦର୍ପଣ ହେଉଛି କ'ଣ? ଗୋଟେ ଗୋଲକର ଅଂଶବିଶେଷ ହୋଇଥିବ ନା ନାହିଁ? ଏହି ବର୍ତ୍ତୁଳାକାର ଦର୍ପଣ ହେଉଛି ଏହି ଗୋଲକର ଅଂଶବିଶେଷ। ଏହି ଗୋଲକର କେନ୍ଦ୍ର ହେଉଛି ଏଇଟା। ତାହେଲେ ଏହି ବର୍ତ୍ତୁଳାକାର ଦର୍ପଣର କେନ୍ଦ୍ର କହିପାରିବା ନା ନାହିଁ? ତାହେଲେ ଏହି କେନ୍ଦ୍ରକୁ ଆମର କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ବକ୍ରତା କେନ୍ଦ୍ର। କ'ଣ? ବକ୍ରତା କେନ୍ଦ୍ର ବା ସି କୁହାଯାଏ। ତାହାକୁ ସି ଅକ୍ଷର ଦ୍ୱାରା ସୂଚିତ କରାଯାଏ। ସେହିପରି ଦେଖ ଆମର ହେଇଯାଉଛି କ'ଣ? ବକ୍ରତା ବ୍ୟାସାର୍ଦ୍ଧ କହିଲେ କ'ଣ ବୁଝ? ସେହିପରି ଆମର ଦୁଇଟା ଆମର କ'ଣ ଅଛି? ଦୁଇଟା ଆମର ଦର୍ପଣ ଅଛି। ସେ ଦର୍ପଣରେ ଆମର ଏଇଟା ହେଲା ଅବତଲ ଆଉ ଏଇଟା ହେଉଛି ଉତ୍ତଲ ଦର୍ପଣ। ଏହି ଉତ୍ତଲ ଆଉ ଅବତଲ ବା ବର୍ତ୍ତୁଳାକାର ଦର୍ପଣର ଆମର ଗୋଟେ ଗୋଲକର ଅଂଶ ବିଶେଷ ହୋଇଥିବ ନା ନାହିଁ? ଗୋଟେ ଗୋଲକର ଅଂଶ ହୋଇଥିବ। ଏହି ଗୋଲକର ଅଂଶ ବିଶେଷ, ତାହେଲେ ଏହି ଗୋଲକର ବ୍ୟାସାର୍ଦ୍ଧକୁ କ'ଣ କୁହାଯିବ? ଏହି ବର୍ତ୍ତୁଳାକାର ଦର୍ପଣର ବ୍ୟାସାର୍ଦ୍ଧ ବା ବକ୍ରତା ବ୍ୟାସାର୍ଦ୍ଧ କୁହାଯିବ। କ'ଣ? ବକ୍ରତା ବ୍ୟାସାର୍ଦ୍ଧ କୁହାଯିବ। ଏହାକୁ ଆମର କେଉଁ ନାମରେ ସୂଚିତ କରାଯାଏ? ଆର୍ ନାମରେ ସୂଚିତ କରାଯାଏ। ଏହାକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ବକ୍ରତା ବ୍ୟାସାର୍ଦ୍ଧ। କ'ଣ? ବକ୍ରତା ବ୍ୟାସାର୍ଦ୍ଧ କୁହାଯାଇଥାଏ। ଏବଂ ଏ ଜାଗାରେ ଦେଖ ଆଉ ଏହାର ମଧ୍ୟବିନ୍ଦୁକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ପୋଲ କୁହାଯାଏ ନା? ଏହାର ମଧ୍ୟବିନ୍ଦୁକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ପୋଲ, ଯେନ୍ଟାକି ପି ଅକ୍ଷର ଦ୍ୱାରା ସୂଚିତ କରାଯାଏ। ଏବଂ ଏହାର କେନ୍ଦ୍ର ହେଉଛି କ'ଣ? ସି। ଏହାର କେନ୍ଦ୍ର ହେଉଛି ସି। ତାହେଲେ ଏଇଠୁ ଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦୂରତାକୁ କେଉଁ ଅକ୍ଷର ଦ୍ୱାରା ସୂଚିତ କରାଯାଏ? ପି ସି। କ'ଣ? ପି ସି ଅର୍ଥାତ୍ ପୋଲ ଓ ବକ୍ରତା କେନ୍ଦ୍ର ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ଦୂରତାକୁ ପି ସି ଭାବରେ ବା ପି ସି ଦର୍ପଣର ବକ୍ରତା ବ୍ୟାସାର୍ଦ୍ଧ ହିସାବରେ ସୂଚିତ କରାଯାଇପାରିବ କିମ୍ବା ଆର୍ ହିସାବରେ ମଧ୍ୟ ସୂଚିତ କରାଯାଇପାରିବ। ତାପରେ ଦେଖ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଜାଣିଲେ ଯେ କ'ଣ ପୋଲ କହିଲେ କ'ଣ ବୁଝ, ବକ୍ରତା ବ୍ୟାସାର୍ଦ୍ଧ କହିଲେ କ'ଣ ବୁଝ, ଆଉ କ'ଣ ବକ୍ରତା କେନ୍ଦ୍ର କହିଲେ କ'ଣ ବୁଝ। ବକ୍ରତା କେନ୍ଦ୍ର କହିଲେ କ'ଣ ବୁଝ। ବୁଝାଗଲା ନା? ଆମର ପ୍ରତିଫଳନ ପୃଷ୍ଠର ମଧ୍ୟବିନ୍ଦୁକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ପୋଲ କୁହାଯାଏ। ଆମର ପ୍ରତିଫଳନ ପୃଷ୍ଠଟା ଯେଉଁ ଗୋଲକର ଅଂଶ ହୋଇଥାଏ ସେହି ଗୋଲକର କେନ୍ଦ୍ର, ସେହି ଗୋଲକର ବ୍ୟାସାର୍ଦ୍ଧକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ବର୍ତ୍ତୁଳାକାର ଦର୍ପଣର ବକ୍ରତା ବ୍ୟାସାର୍ଦ୍ଧ କୁହାଯାଏ, ଜାଣିଲ। ଏବଂ ବକ୍ରତା କେନ୍ଦ୍ର କହିଲେ କ'ଣ ବୁଝ? ବର୍ତ୍ତୁଳାକାର ଦର୍ପଣଟା ଯେଉଁ ଗୋଲକର ଅଂଶ ହୋଇଥାଏ ସେହି ଗୋଲକର କେନ୍ଦ୍ରକୁ ବର୍ତ୍ତୁଳାକାର ଦର୍ପଣର ବକ୍ରତା କେନ୍ଦ୍ର କୁହାଯାଏ। କ'ଣ? ବକ୍ରତା କେନ୍ଦ୍ର କୁହାଯାଇଥାଏ। ତାପରେ ଜାଣିବା ନା ଆମର ଯେଉଁ ବର୍ତ୍ତୁଳାକାର ଦର୍ପଣ ଅଛି, ବର୍ତ୍ତୁଳାକାର ଦର୍ପଣ ଯେଉଁ ଅଛି ସେ ବର୍ତ୍ତୁଳାକାର ଦର୍ପଣର ବ୍ୟାସ, କ'ଣ ବ୍ୟାସକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ତାର ବ୍ୟାସକୁ ହିଁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ଦ୍ୱାରକ। ଏଇଟା ଦେଖ, ଏଇଟା ମନେକର ବୃତ୍ତ ହେଲା, ତାହେଲେ ଏଇଠୁ ଏଇ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମର କ'ଣ ହେଉଛି? ଗୋଟେ ବ୍ୟାସ ହେଉଛି। ତେଣୁକରି ଏଇ ବର୍ତ୍ତୁଳାକାର ଦର୍ପଣର ବ୍ୟାସକୁ ହିଁ କ'ଣ କୁହାଯାଇପାରିବ? ଦ୍ୱାରକ କୁହାଯାଏ। ଆଇ ହୋପ୍ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବୁଝା ପଡ଼ିଥିବ। ଦେନ୍ ଆମେ ନେକ୍ସଟ କ୍ଲାସ୍ରେ ଆମେ ଜାଣିବା ଯେ ବର୍ତ୍ତୁଳାକାର ଦର୍ପଣ ଯେଉଁ ଦୁଇଟି ଅଛି, ଅବତଲ
ଏବଂ ଅବତଳ ଓ ଉତ୍ତଳ ଅଛି। ସେହି ଅବତଳ ଏବଂ ଉତ୍ତଳର ଲାଇଟ୍ଟା କିପରି ଆମର ଦେଖାଯାଇଥାଏ ବା ଲାଇଟ୍ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା। ଯେମିତିକି ଆମର ତା'ର ପ୍ରତିବିମ୍ବ କେମିତି ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥାଏ, ବର୍ତ୍ତୁଳାକାର ଦର୍ପଣରେ ପ୍ରତିବିମ୍ବ କିପରି ଆମର ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥାଏ ତାହା ଆମେ ନେକ୍ସଟ କ୍ଲାସ୍ରେ ଜାଣିବା। ଆଇ ହୋପ୍ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବୁଝା ପଡ଼ିଥିବ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଫର୍ ୱାଚିଂ। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ। ପ୍ଲିଜ୍ ଯଦି ଭଲ ଲାଗୁଛି ତାହେଲେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବ, ଲାଇକ୍ କରିବ, ସେୟାର୍ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କରିବ।